हेलो फ्रेंड्स, सुलोना हिंदी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक में बात करेंगे और ये टॉपिक है महादेवी वर्मा की रचनाएं। इस वीडियो में हम लोग महादेवी वर्मा की रचनाओं के बारे में बात करेंगे। इससे भी पहले मैं अनेक कवि की परिचय और उनकी रचनाएं दे दी है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में लिंक दे दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। और इनकी रचनाएं, महादेवी वर्मा की रचनाएं देखने से पहले इनका हम संक्षिप्त में परिचय देखेंगे। सबसे पहले तो इनका परिचय देख लेते हैं। तो ये इनका जन्म जो होता है, महादेवी वर्मा है, इनका जन्म कहाँ होता है? यूपी के फारुखाबाद में होता है। यूपी है जो आपके यूपी स्टेट है, उसके फारुखा होता है। ठीक है, जन्म इनका और मृत्यु कब होती है तो सबसे इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। यूजीसी नेट में आपका दे देगा जन्म और आपको मिलान करने के कह देता है जन्म के हिसाब से कवि की और मृत्यु देखें तो इनका जन्म होता है 1907 ईस्वी में और मृत्यु होता है 1987 ईस्वी में। ठीक है, और ये याद रखिएगा, इनका जन्म और मृत्यु याद रखिएगा, क्योंकि ये यूजीसी नेट में आपको दे देगा कभी, और उनके बाद ये देता है कि इनका बताइए जन्म के आधार पे बताइए ये कौन पहले कवि और कौन बाद में आएंगे। ठीक है, फिर इनके माता पिता की बात करते हैं। इनकी माता है सबसे पहले इनके पिता की बात करते हैं तो पिता है गोविंद प्रसाद वर्मा। क्या है? पिता गोविंद प्रसाद वर्मा। फिर माता इनकी श्रीमती हेमरानी। क्या है? हेमरानी। ठीक है, इनकी माता हेमरानी है। ओके, फिर आगे देखें तो आगे इनके में इसके बाद इनकी भाषा क्या थी, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनकी भाषा है। तो भाषा इनकी क्या थी? संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी। संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली थी। मैं बहुत इम्पोर्टेंट इसमें इंक्लूड किया है जो एग्जाम में पूछे जाते थे। तो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली इनकी भाषा थी। किसकी? महादेवी वर्मा की। ओके, ऐसे पढ़िए कि याद हो जाए, नोट करने की ज़रूरत नहीं। माइंड में अगर नोट हो तो एग्ज़ाम में ही वो आपको, जब एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली आप सबके सामने क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, इनकी शैली के बारे में हम लोग बात करें तो इनकी शैली क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट इनकी शैली है तो ये विवेचनात्मक शैली भी अपनाती हैं और संस्मरणात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक, चित्रात्मक और अलंकारिक, ये इनकी शैलियाँ देखने की इनकी रचनाओं में मिलती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई बात है इनके में तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखने के इस वीडियो में है, ये हैं किस युग की कवित्री हैं, तो ये शुक्ल उत्तर युग की लेखिका हैं। ठीक, शुक्ल उत्तर युग। मैंने पहले भी इतिहास, जो हिंदी साहित्य के इतिहास है, काल विभाजन, इससे रिलेटेड वीडियो अपलोड की है, आप जाके वहाँ से प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं, ये याद रखिएगा कौन युग की ये लेखिका है, तो शुक्ल उत्तर युग की ये लेखिका है। ठीक है, अब इनकी रचनाओं, इनकी कृतियों के बारे में बात करेंगे और इनकी कृतियाँ हम लोग इनकी विधाओं के हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो इनकी कृति देखिए, सबसे पहले आलोचना विधा की इनकी कृति देखते हैं। ठीक है, इनकी आलोचना के बारे में बात करते हैं। हिंदी का विवेचनात्मक गद्य। ठीक है, फिर है यामा और दीपशिखा की भूमिका। क्या है? यामा और दीपशिखा की भूमिका, ये इनकी दो मोस्ट इम्पोर्टेंट आलोचनात्मक कृति है। ठीक है, फिर आगे देखें हम लोग तो इनके निबंध संग्रह के बारे में बात किया जाए तो इनका निबंध संग्रह है छत्रदा, श्रृंखला की कड़ियाँ, अबला और शबला, साहित्यकार की आस्था। ठीक है, साहित्यकार की आस्था, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर आगे इनके संस्मरण और रेखाचित्र रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी आती है स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, ये पर नहीं रहेगा, ये रहेगा पथ के साथ ही। क्या रहेगा? पथ के साथ ही। ओके, ये रहेगा आपका पथ के साथ ही। ठीक है, ये वाला ये पर नहीं रहेगा, पथ के साथ ही रहेगा। ठीक है, फिर आता है मेरा परिवार। क्या आता है? मेरा परिवार, ये इनकी स्मरण और रेखाचित्री कृतियाँ हैं। ठीक है, इनकी अब काव्य रचना के बारे में बात करें तो इनकी काव्य रचना में है निहार है, नीरज है, संध्या गीत है, दीपशिखा है और यामा। इस ये दो कन्फ्यूज मत हुई है, जो दीपशिखा और यामा, ये आलोचना में भी इनकी कृति है जो इन्होंने आलोचना की है। चलिए हम दिखा दे रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, आलोचना में भी इन्होंने कृतियाँ की है। कहाँ गया, अब बता रहे हैं आपको, देखिए यहाँ पे है ना, यामा और दीपशिखा की भूमिका, ये आलोचना कृति है और काव्य कृति भी है। ओके, और आगे देखते हैं तो इनकी क्या हो गई, काव्य कृति हो गई। अब इनकी है संपादन कार्य क्या किए हैं ये जो महादेवी वर्मा है, क्या किए हैं, तो
ये एक चांद है जो पत्रिका है, इसका संपादन किया आधुनिक कवि नामक काव्य संग्रह इन्होंने संपादित किया है। किसने किया? तो महादेवी वर्मा ने। हमने इस वीडियो में क्या देखा? इनका शॉर्ट में परिचय देखा और इनकी संपूर्ण रचनाओं को हमने देखा। अगर आपको इन सभी रचनाओं का एक किस सन लिखा गया तो कमेंट में बताइए, मैं उस पर भी आपको वीडियो बना के दे दूँगी। ठीक है, और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे